क्या वजह था कि हमको छोड़ के चली गई। समाज के तौर पे वो भतीजी लगती थी। हाँ, रील हम ही शूट करते थे, ऐसे नॉर्मल कुछ अपने खुशी के लिए है। वो लड़की अभी मान लीजिए हम उसके साथ साल गुजारे हैं, तो हमको पता है उस लड़की का व्यवहार। मंदिर में शादी हुआ था, उसके बाद कुछ सामाजिक वजह से हम लोग यहाँ से चले गए, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए और उसको पढ़ाने लगे। तो घर में आके देखे तो वो थी नहीं, तो हम इतना दिन नहीं रुक पाए, सोचे कि अब क्या करे क्या नहीं करे, तो हम लास्ट ऑप्शन बचा था। डिमांड करती हो। प्यार कब किससे कहाँ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। गोपालगंज जिले में एक लड़के को एक लड़की से प्यार होता है, दोनों साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं। प्यार इतना गहरा होता है कि रिश्ते में चाचा भतीजी लगने वाले दोनों की शादी परिजन हंसी खुशी से करवा देते हैं। सामने लड़का बैठा हुआ है, आगे की कहानी ये बताएगा कि हुआ क्या है। क्या नाम है? राकेश कुमार सिंह और पिता का नाम हृदय सिंह, और हम लोग ग्राम एकदंगा टोला नेरुई गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। ठीक है, रहने वाले हैं। हुआ क्या है आपके साथ? हम लोग लव मैरिज शादी किए हैं। काजल कुमारी मेरी पत्नी है, और उसके बाद परिवार के मतलब मिलाप से हम लोग का शादी हो गया। मंदिर में शादी हुआ था, उसके बाद कुछ सामाजिक वजह से हम लोग यहाँ से चले गए। यहाँ से जाने के बाद राजस्थान में रहने लगे, रामपुरा रोड के पास। तो वहाँ से सोचे फिर से अपना दोबारा पढ़ाई रीस्टार्ट करने के लिए, तो हम लोग सिवान में आके रहने लगे कुछ सालों के बाद। तो सिवान में रहने लगे, उसके बाद हम भी पढ़ाई करने लगे, वो भी पढ़ाई करने लगे क्या, लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से हम अपना पढ़ाई छोड़ दिए और उसको पढ़ाने लगे। फिर हम अपना छोटा सा एक दुकान चलाने लगे और उसी में काम करते थे, इसको पढ़ाते थे। और 2025 में इसका 12th पास आउट हुई है, जिसमें इसका अच्छा खासा नंबर भी आया है, 440 नंबर। लेकिन पता नहीं किसी के बहकावे में या किस वजह से छोड़ के चली गई, ये नहीं पता है हमको। छोड़ के चली गई, गायब हो गई, अपहरण हो गया, हुआ क्या? हाँ, जब हम काम पर से आए, काम पे गए थे दुकान पर से जब आए तो घर में आके देखे तो वो थी नहीं। तो हमको लगा कि मतलब कहीं गई होगी दुकान। वैसे खैर जाती नहीं थी, बट कभी कभी जाती थी तो फ़ोन कर लेती थी कि दुकान जा रहे हैं। पास ही में दुकान था, तो हमको लगा गई होगी। तो फिर जब हम टाइम देखे तो रात को 9 बजे, उस टाइम लेट से थोड़ा आए थे दुकान पर से, तो आके देखे तो 9 बज रहा था। तो हमको भी ऐसा लगा कि मतलब कुछ हुआ है। तो उसके बाद सब खोजबीन किए इधर। तो 11 बजे रात को गए थे नगर थाना में रिपोर्ट लिखाने। तो रिपोर्ट लिखा है तो उस टाइम मतलब वो लोग बोल रहे थे या फिर शादी के मैरिज सर्टिफिकेट लेके आओ, या फिर शादी में जितने लोग उपलब्ध थे उन सभी को लेके आओ। तो कोई आने के लिए तैयार नहीं था, जो थे शादी में, माँ बाप के अलावा, चाहे मतलब गांव के मुखिया। तो क्या हुआ कि हम कोर्ट से जैसे केस कर दिए, तो कोर्ट से केस कर दिए। मोबाइल स्क्रीन पर वो कोर्ट वाली कागज भी जो है, जो ये कहानी बता रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही है। हम पहले स्पष्ट कर देते हैं कि इस पूरे मामले से सच तक का कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी पक्ष के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि ये लड़का गोपालगंज से इस आशा में इस कार्यालय में आया है कि अपनी दुख रहे अपने दर्द को हमारे कैमरे के सामने सुनाएगा तो इसको न्याय मिल जाएगा। आगे क्या? तो उसके बाद हम 23 मार्च को कोर्ट में केस कर दिए, और उसके बाद जज साहब 27 तारीख तक छुट्टी में थे। 27 तारीख को आए तो उस टाइम तक मतलब कुछ हम डिप्रेशन में चले गए। हमको समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्योंकि हम अकेले पड़ गए थे, कोई साथ देने वाला नहीं था हमको। फिर उसके बाद जब हम उस तारीख को मेरा डेट आया, फिर उस दिन हम उपलब्ध नहीं हुए, तो वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया डेट को, और वो 11 तारीख को मतलब डेट मिल गया, 11 अप्रैल को। उसके बाद हम गए तो किसी वकील का डेथ हो गया था वहाँ पे, तो फिर से डेट मेरा पोस्टपोन करके और 25 जुलाई को कर दिया गया। तो हम इतना दिन नहीं रुक पाए, सोचे कि अब क्या करें क्या नहीं करें। तो हम लास्ट ऑप्शन बचा था कि हम खान सर के पास जाएं और उनसे मदद मांगें, बट उनके पास संभव नहीं लगा। तो मनीष भैया के पास आए थे, उनसे बोले कि थोड़ा उनसे हेल्प ले लेते हैं। तो उन्हीं से हेल्प लेने के लिए यहाँ पे आए थे बस, और कुछ। रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? क्योंकि मतलब जो भी बात है, वो लड़की अभी मान लीजिए हम उसके साथ साल गुजारे हैं, तो हमको पता है उस लड़की का व्यवहार, जाने से पहले कोई ऐसा व्यवहार में चेंजिंग नहीं था, चाहे जो भी कुछ नहीं था, झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं था। मतलब एक बाइक पता ना कहाँ चली गई, और उसी का पता लगाने के लिए हम भी सोच रहे हैं कि वो आती और बताती कि क्या वजह था कि हमको छोड़ के चली गई। बस इसलिए उसको भी ढूंढ रहे हैं।
मतलब खोजबीन कर रहे हैं। काजल से पहली बार तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? जब वो 7th क्लास में पढ़ती थी और हम 9th क्लास में पढ़ते थे तब। दोनों के घर के बीच की दूरी कितनी थी? यही 4-5 घर के बाद ही। रिश्ते में तुम्हारी क्या लगती थी काजल? रिश्ते में नहीं, मतलब गांव के समाज के तौर पे वो भतीजी लगती थी। पूछना नहीं चाहिए पर पूछ लेते हैं। बिहार है, जातीय जनगणना हुई, आप दोनों किस जाति से? दोनों आदमी कुशवाहा ही। हाँ। शादी हुई होगी, प्रेम हुआ होगा, तो गांव में थोड़ा सा दोनों परिवारों के बीच टकराहट हुई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब हम लोग मतलब घर छोड़ के गए थे, मतलब भागे थे एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद हम लोग घर पे आए तो सब कोई नॉर्मल था, कोई केस वोस कोई कुछ नहीं, सब चीज़ नॉर्मल में। ऐसे सब कोई घर के बोले कि तुम लोग आ जाओ, हम लोग शादी कर लेते हैं। अच्छा, मैंने शादी से पहले आप दोनों घर से भाग गए थे? हाँ। कितने दिन तक घर से भाग के फरार थे? यही 4-5 दिन तक, 6 दिन। कहाँ थे 4-5 दिन? ऐसे ही ट्रेन में घूमते रहते थे। ऐसे ही 4-5 दिन तक ट्रेन में घूमते ही रहते थे इधर से उधर। डर नहीं लग रहा था? वीडियो बना के डाले थे फेसबुक पर? नहीं, उस टाइम फ़ोन वोन चलाने कुछ आता नहीं था उतना। और हाँ, बस तो जब वापस आए तो फिर थोड़ा सा पर पंचायती हुआ होगा गाँव में? नहीं, आपस में घर के लोग राय विचार कर लिए थे पहले से और बोले कि आ जाओ, शादी हो जाता है। तो पंचायत ना बिटोर के ऐसे, मतलब जो मुखिया जी थे हमारे गांव को, उनको शामिल करके बात विचार आपस में करके, और थाने में जो कब भी शादी हुई थी? 15 मार्च 2020 को। 15 मार्च 2020 को। लड़की कब गायब हुई? 19 मार्च 2025 को। यानी लगभग 4 साल तक लड़की आपके साथ थी? 5। हाँ। दोनों के बीच में पति पत्नी, चूंकि आप दोनों की उम्र काफ़ी कम थी, तो दोनों के बीच में संबंध कैसा? बहुत अच्छा था। एक मतलब ऐसे कि दोस्ती के तरह था, एक दूसरे को मतलब बात विचार, पढ़ाई वढ़ाई सब इसी के रिलेटेड था, बाकी कुछ नहीं था। और बाद में जब हम लोग मैच्योर होने लगे तो हम भी अपना काम धाम करने लगे और वो भी अपना पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। रील उल बनाती थी कि नहीं पत्नी? हाँ, रील हम ही शूट करते थे, ऐसे नॉर्मल कुछ अपने खुशी के लिए। जैसे किसी और को देख के नहीं लगता है लालसा कि हम भी कुछ रील बनाते पेज थे। मोनेटाइज हो गया था? नहीं, अभी तो ऐसे ही 700 फॉलोअर हुए थे। अभी दूसरे चैनल पे हम लोग काम करते थे तो वो मोनेटाइज हुआ था। कौन चैनल था वो? एक ये चकोरा लोग नाम से था वो, जो अभी मोनेटाइज हुआ था। तो किसका चैनल है वो मेरा चैनल है, बट किसी और का कंटेंट हम डालते थे उस पर, अपना नहीं डालते थे। एक था हमारा K2 एजुकेशन ब्लॉग, उस पर 300 कुछ सब्सक्राइबर है। उस पर हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड ही वीडियो बनाते थे और कुछ नहीं, बस पढ़ाई से रिलेटेड ही, और कुछ नहीं। पत्नी के गायब हुए लगभग मार्च के बाद, अभी का महीना जो चल रहा है जून के लास्ट में है, अप्रैल मई लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं। इस 3 महीने में कहाँ कहाँ गए हैं? बहुत जगह, मतलब हम अपने आप से बहुत जगह प्रयास कर चुके हैं। ऐसे माइंड डिस्टर्ब था, उसके बाद भी हम बागेश्वर धाम गए और दिल्ली तक भी गए थे, जिस पे शक था वहाँ भी गए थे। पूरा सिवान भी छान मारे थे, और जो उन लोग का रिश्तेदारी है वो भी हम देखे हुए हैं सब जगह। तो वहाँ पे पता होता कि ऐसा कोई बात नहीं है उधर भी, लेकिन यही पता नहीं चला, और किसी से कांटेक्ट भी नहीं था हम लोग का। अक्सर हम लोग मतलब जो सिवान में दोस्त उसकी रहती थी उन लोग से था, और हमारे घर के परिवार से था, और किसी से नहीं था कांटेक्ट। तो हम यहाँ जो आप आए हैं, आप आके यहाँ दुखड़ा सुना रहे हैं, कोर्ट में आपने एक आवेदन दिया, तो कोर्ट ने आपको जुलाई का समय दिया है, उस पर सुनवाई होगी, ठीक है? पुलिस तक मामला पहुँचा है कि नहीं? अभी नहीं, जब सुनवाई होगी उसके बाद ही तो पुलिस तक पहुँचेगी मामला। पुलिस तक पहुँचेगा? हाँ। जब देखिए, इस प्रेम कहानी में बहुत सारा पेच है। आमतौर पर ऐसी खबरें हम नहीं दिखाते, और बिना प्रमाण के तो दिखाते ही नहीं है। लड़का गोपालगंज से इस आशा में हमारे कार्यालय पहुंचा था कि मनीष कश्यप से मिलकर दुख दर्द सुनाएंगे। ऐसे मामलों में पुलिस तब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करती तब तक जब तक कि लड़के लड़के की शादी का कोई प्रमाण नहीं हो, या तो सामाजिक गवाह हो या फिर किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट। न इनके पास सर्टिफिकेट है, और गवाह के तौर पर सिर्फ माता पिता है। लड़की से ये प्यार करते थे, गांव की रहने वाली थी, गांव के रिश्ते में भतीजी लगती थी। दोनों घर से भाग गए, बाद में लौटे तो गाँव वालों ने, घर वालों ने मिलकर शादी करा दी। इसके बाद लड़का लड़की दोनों सिवान में रहने लगे। लड़का काम करता था, लड़की पढ़ाई करती थी। 25 मार्च को इंटर का रिजल्ट आने वाला
था और 18 मार्च को लड़की गायब हो गई। लड़की कहाँ गई, इनके पति ये जो सामने बैठे हुए हैं महोदय, इनको नहीं पता है। अब ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि मेरी पत्नी को तलाश दीजिए। हमारे पास आए हैं तो सामाजिक दायित्व के तहत इनके द्वारा जो भी सूचनाएं उपलब्ध कराई गई हैं उसके आधार पर ये खबर हम इसलिए बना रहे हैं कि समाज में बहुत कुछ हो रहा है, फिर भी एक मानवीय पहलू है। आपको लगता है कि हम खबर दिखा देंगे तो आपकी पत्नी मिल जाएगी? हाँ, इसी आशा पे आए हैं आपके पास। इसी आशा पर आए। कितना प्यार करते थे पत्नी को? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। हाँ, पत्नी का व्यवहार आपके साथ कैसा था? बहुत अच्छा था। कुछ डिमांड करती होगी? कुछ भी नहीं, नॉर्मल पढ़ाई करती थी और हम भी पढ़ाई में उसको सपोर्ट करते थे। और कुछ क्लास भी नहीं करती थी, बस एक हमको इंग्लिश नहीं आता था तो वही पढ़ाई करती थी, इंग्लिश क्लास। और ऐसे नॉर्मल रिवीजन के लिए कभी कभी आर्ट्स क्लास जाती थी, बट हम उसको घर पे ही बैठा के पढ़ाते थे। अक्सर माहौल से दूर ही रखे है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हो गया, ये हमको भी नहीं पता है। किसी पर कोई शक आपको? हाँ, एक लड़की बात करती थी, मतलब महादेवा की रहने वाली है, वही ज़्यादा। कोर्ट में अपना दिया है आवेदन दिया, उसमें लड़की की चर्चा है। जब पहली बार गई थी तो 23 को हम किए थे, तो उसमें अज्ञात में किए थे। उसके बाद जब हमको मतलब थोड़ा माइंड से अथी हुए, मतलब सही हुए, उसके बाद हमको याद पाने लगे कि हाँ कौन किससे बात होता था, तो अधिकतर देखे कि वो लड़की ही बात करती थी। देखिए एकदम गांव का लड़का है, याद पारता है, यानी याद करना को भोजपुरी में याद पारना कहते हैं। अब इनको कितना कितना पारे हैं ये तो ये जाने, और इनकी पत्नी जो इनको छोड़ के चली गई, कहाँ गायब हो गई, ये हम कोई निर्णय पर नहीं पहुंच रहे। अब देखिए सामाजिक स्तर पर इस तरह की घटनाएं आजकल बढ़ रही है। पति पत्नी रील भी बनाते थे, दोनों एक ही गाँव के रहने वाले थे। 2020 में शादी होती है, 2025 के मार्च में इंटर का परीक्षा देने के बाद लड़की गायब हो जाती है। तब से ही पागल की तरह भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ गए सब कुछ बता रहे हैं। चलिए चलते चलते आखिरी सवाल, पत्नी जो आपकी वीडियो देख रही होगी या जो लोग भी उसके बारे में जानते होंगे, उनसे क्या अपील करें? हम यही कहेंगे कि तुम जहाँ भी गई हो चली आओ। गलती हर किसी से होता है, तो उसके वजह से किसी को छोड़ देना ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि किसी गलती के वजह से किसी को छोड़ देना, वैसे ही मतलब ये हमारे खिलाफ है। जैसे हम लव किए हैं तो हमको उसको नज़र के सामने रखना ही रखना है, चाहे कहीं भी गई हो। हम भी गलती किए थे, हम भी आज फैमिली के साथ रह रहे हैं, मानते हैं वो भी गलती की है। अगर हम नहीं जानते हैं कि वो गलती की है या नहीं की है, बट अगर की है तो फिर भी वापस चले आए, जैसे हाल में होगी हम उसी हाल में रख लेंगे उसको। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रेम प्रसंग और इनकी पत्नी के गायब होने वाले मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।